आप सभी का टैरोट विद चेतना ओझा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं अपनी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय माँ जय। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, संकष्ट चतुर्थी की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल है रंग पंचमी, तो रंग पंचमी की भी एडवांस में आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खेलिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए आज देखते हैं आज हम लोग किस बात की रीडिंग करने वाले हैं। तो एक कल से मुझे एक ईश्वर की एक आवाज़ जैसे आ रही है। क्या आपको डिवाइन दर्शन होने वाले हैं? ये पता नहीं कौन पूछ रहा है, कौन जानना चाहता है, नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है कि किसी को ये जानना है कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक हुई है और क्या उन्हें डिवाइन दर्शन होंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, ये किसी कोई पाइल्स नहीं रख रही हूँ मैं। देखिए कहाँ पर आपकी एनर्जी आती है, कहाँ पर आपसे रेजोनेट होती है, और यदि आपको उसके लिए कुछ गाइडेंस मिल रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिए। और यदि आपको डिवाइन दर्शन हो सकते हैं तो ज़रूर होंगे। और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक हो रही है, क्या डिवाइन आपको दर्शन देंगे। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैं अब शफल कर रही हूँ तो निकले जा रहे हैं कार्ड्स कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति, क्या आपको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए और आपकी क्या आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो यहाँ मुझे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो तो मेरे लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में ईश्वर हमें क्या गाइड करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बोलें कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आप कितने बढ़े हैं और क्या आपको ईश्वर मिलेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। और मुझे यहाँ आप लोगों की इतनी सारी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ लेडीज़ हैं तो कुछ यंग लोग भी हैं। कुछ यंग लोग जो खाना बनाना बहुत पसंद करते हैं, लोगों को सर्व करना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें इतना नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। कोई बहुत प्यार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हृदय में सबके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को किसी तरफ जाते हुए महसूस करते हैं। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एनिमी है जो छुपा हुआ है और आप इतने थक गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बस अब एक ईश्वर का सहारा है जिसको हम अपना कर या जिसका सपोर्ट लेकर हम अपने ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में मैरिज इश्यूज़ चल रहे हैं जहाँ वो अपने आप को उस मैरिज इशू से निकालने के लिए आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपने ये समझ लिया है कि इस दुनियादारी के जितने भी काम हैं उन सब से बस रुपया कमाया जा सकता है, पर न ही आत्मिक शांति कमाई जा सकती है, न ही हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे पाते हैं। और लोगों के कारण हम अपने आप को उनसे बचाने के लिए बस मूव ऑन करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इतनी सारी एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग बाहर जॉब भी कर रहे हैं। तो इतनी सारी एनर्जी को कैच करते हुए यदि मैं ये देखूँ कि आप लोगों ने जो डिसीज़न लिया है इन सब कारणों के कारण आध्यात्मिक जगत में जाने का, तो यहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि यस, आप
जा सकते हैं और आप जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो पास्ट एनर्जी है वो अब सब खत्म होने वाली है। जहाँ जहाँ आपको बहुत हर्ट किया गया था, बहुत तकलीफ में डाला गया था, जिसके कारण आपको हर वक्त वहाँ से मूव ऑन करना पड़ रहा था, तो यहाँ ये कहा जा रहा था ऐसे सारे हिडन लोगों से आपको ईश्वर की ताकत ही है जो बचा सकती है। और आध्यात्मिक जगत में जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है, ईश्वर का प्रोटेक्शन मिलता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, पर ईश्वर अपने ही जैसे मानने वालों को, जो ईश्वर पे आस्था रखते हैं, उन लोगों का सपोर्ट आपको कहीं ना तो कहीं आपके पास भेज दिया जाता है। ऐसे लोगों को भेजकर आपको वहाँ से निकाल लिया जाता है या आपको बचा लिया जाता है। और यहाँ पर ये देख रहे कितने मेजर अरकाना है, 1 2 3 4, जो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जितने भी इमोशनल आपके जो एलिमेंट्स थे, जितने भी लोगों के हिडन आपको जो शत्रु थे, जो एनिमीज थे, उन सब चीज़ों को अब ईश्वर ख़त्म करने जा रहे हैं। पहला तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जो बुरे तत्व थे वो आप ईश्वर के साथ एक जाने का जो डिसीज़न था आपको, तो यहाँ उन लोगों से ईश्वर आपको फ्री कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, ये मुझे ये शो कर रहा है कि आपने अपने लाइफ में एक जीवन चक्र को समझ लिया है, एक जीवन चक्र खत्म भी कर लिया। पीछे बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ के अब आगे की और रास्ता तय करने वाले हैं। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने ये समझ लिया है कि ईश्वर की पावर, ईश्वर की सत्ता या वो डिवाइन की पावर कितनी पावरफुल है, और वही है जो आपको आगे जाकर खुशियाँ दे सकती हैं, प्रोटेक्शन दे सकता है और आपको एक नई दिशा की तरफ ले जा सकता है। चाहे वो इस दुनिया में आप आए हैं, इस दुनिया के जो काम है वो आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी उसका अच्छा प्रतिफल मिले, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, 10 से 15 दिनों में आप एक नया घर खरीदने वाले हैं। तो वहाँ वास्तु शांति का एक मुझे मैसेज आ रहा है कि आप वहाँ वास्तु शांति कराएंगे, या आपके बच्चे की बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है। एक सेलिब्रेशन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत काम कर कर के थक गए हैं, तो अब आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। और कई लोगों को यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं, और वो एक समझ गए हैं कि यहाँ का जो लव होता है वो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं इस लेडी का मुंह कहाँ पर है, वो एंजल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप ये दुनिया की चीज़ों को समझ के अब आध्यात्मिक जगत में जाने के जो निर्णय ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। और इस दुनिया की जितना भी आप चीज़ों से, परेशानियों से जो भाग रहे थे, अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके अंदर एक पावर आ जाएगी। आपके अंदर जो ये उतार चढ़ाव का जो डर है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जब आपको लेके जाएगा, उसके बाद आपके अंदर का ये जो डर है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ मुझे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ बच्चे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ माताएं हैं वो भी जाते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस कारण आपके लाइफ में से जितने भी एनिमीज थे उन सबको अब ख़त्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने अब आपके लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और एंजल्स आप लोगों को, जो जिन्हें हम देवदूत भी कहते हैं, तो एंजल्स आपको आके बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उस मैसेज को ग्रहण कीजिए, जो मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं आपकी अगली यात्रा करने के लिए, तो उस मैसेज को ग्रहण कीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं कुछ एनर्जी कार्ड लेती हूँ, देखते हैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में हमें एनर्जी कार्ड क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड देख रहे हो आप, अबंडेंस, ये सारे कार्ड आए हुए हैं, ब्यूटीफुल। ये सुबह भी कार्ड आया था, यस ये भी सुबह कार्ड आया था, ये भी आया था।
मेरी मोस्टली ना जो मैं स्टेटस में अपना शॉर्ट्स में डालती हूँ वो कार्ड मुझे मोस्टली आ ही जाते हैं। एक यात्रा स्टार्ट हो रही है। वाह, एंजल ऑफ लव, ब्यूटिफुल, वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है कुछ लोग जो फाइनेंशियल आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आप धर्म के मार्ग में पे तो चल रहे हैं, लेकिन आपको आपके पैसे को सही तरीके से यूज़ करना आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यही है कि आपने अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ों का अर्जन किया है, चाहे वो आपके कर्मा हो, चाहे वो आपके संपत्ति हो, चाहे आपका परिवार हो, तो इन सब चीज़ों को आपको सहेज के रखने के लिए कहा जा रहा है और थोड़ा आत्म मंथन करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ का जो पहला पड़ाव होता है वो होता है आत्म मंथन। क्योंकि जब हम इस जर्नी में जब जाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस जर्नी को चुनने से टाइम पर हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि क्या हमारी जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उनको क्या हम ख़त्म कर रहे हैं या नहीं। हम एनलाइटमेंट की तरफ तभी बढ़ पाते हैं जब हमारी पुरानी चीज़ों को, जो हमारे तकलीफ़ से गुजरे हुए लोग हैं या सिचुएशन है, उन सब चीज़ों को हम लेट गो कर कर, फॉरगिव करके, जब हम क्षमा कर कर जब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम क्षमा करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन, बुद्धि सब एक शांत की तरफ चली जाती है। चाहे वो हमारे से ईर्ष्या करने वाले लोग हों, हमसे कंपटीशन करने वाले लोग हों, चाहे हमें भावनात्मक रूप से हर्ट करने वाले लोग हों, हमें उन सब लोगों को भूल कर उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो अब आपकी आध्यात्मिक जगत की जर्नी स्टार्ट हो रही है और कुछ लोगों की जर्नी एक पड़ाव पर आ चुकी है। तो यहाँ एंजल कह रहे हैं कि सबसे पहले आध्यात्मिक जगत पर जाने से पहले अपने हार्ट को प्यूरिफाई करो, अपने हार्ट की तरफ ध्यान दो। कहीं वो कुछ लोगों के गलत व्यवहार के कारण हर्ट तो नहीं हुआ है? क्या वो परेशानी में तो नहीं है? क्या उसका दिल तो नहीं दुखा हुआ है? तो यहाँ एंजल ऑफ लव कह रहे हैं कि आप थोड़ा पिंक कलर अपने आसपास रखिए। पिंक गुलाब होते हैं या पिंक कलर के कपड़े होते हैं या पिंक कलर के पर्दे होते हैं, जो लाइट बेबी पिंक कलर होता है ना, उस कलर को आप थोड़ा अपने पास रखो। और एक आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज का भी क्रिस्टल आता है या फिर एक रेड क्वार्ट्ज का भी क्रिस्टल आता है, जैसे ये है ना, ये थोड़ा सा पिंकिश है और ये जो है वो क्लियर क्वार्ट्ज है। आप देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये इस तरह के क्लिस्टर लेकर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने हार्ट चक्रा को हील करते जाइए। क्यों? क्योंकि जैसे आप हील करेंगे तो आपके अंदर एक खुशी का संचार होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आज मुझे ये कह रहा है कि आपको प्रकृति के बीच में जाना होगा। यदि आप सचमुच में अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं ईश्वर का सपोर्ट आपको निरंतर रूप से हमेशा मिलता रहे, तो यहाँ पर ये मुझे गाइडेंस मिल रही है। मैं आपको बताऊं कि आपको थोड़ा प्रकृति के बीच में, उस चहचहाट में, उस हवा के झोंके में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर थोड़ा झरना बह रहा हो, जहाँ पर एक मधुर संगीत पक्षियों द्वारा गाया जा रहा हो। आपको प्रकृति में जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप उन सब चीज़ों को, इस दुनिया की जो उलझने हैं उनको आप भूलकर आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करो। क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जर्नी यूं ही जर्नी नहीं होती है। इस जर्नी के बहुत सारे पड़ाव होते हैं जहाँ से हमें गुजरना पड़ता है, जहाँ पर ईश्वर के द्वारा परीक्षा होती है, जहाँ पर हमारी हर पल परीक्षा होती है। कहीं हमें क्रोध तो नहीं आ रहा है, और यदि क्रोध आ गया तो वापस वैसी टाइप की सिचुएशन फिर आ जाती है और फिर से हमारी टेस्टिंग चालू हो जाती है। तो आपको यहाँ बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, पर आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो अपने लाइफ का जो बैलेंस है स्पिरिचुअल, और जो आप जिस जगत में आप जी रहे हैं उसमें यदि आप अपने आप को एक स्थिरता के साथ, मन को स्थिर करके आप शांति के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो आप इस दुनिया में ये जो कॉइन कमाने आए हैं
ये स्वाभाविक है। वाह, इसके साथ हीलर ऑफ द एज, वाह, ये देख रहे हैं आप तो डिवाइन पर्सन है, तभी तो आपको हील किया जा रहा है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप जब इस जर्नी पर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है आपको पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, इमोशनली आप हर्ट हुए होंगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें आप सब रिकवर कर लेंगे। मतलब आप मनी से रिलेटेड जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो आपके पास आ जाएगी, कहीं न तो कहीं से आ जाएगी, ये बताना नहीं पड़ेगा। आपका अच्छा नाम होगा, फेम होगा, आप लोगों को यहाँ प्यार बांटने के लिए आए हैं तो प्यार बांट पाओगे, आप अपने सोल पर्पस को जान पाओगे और उस पर काम कर पाओगे। यहाँ पर आज एंजल मेटाट्रॉन आए हैं जो आपके 6 चक्रा को बताते हैं, जो आपके इंट्यूशन पावर को बताते हैं, जो आपके विज़न को बताते हैं। तो जब ये आध्यात्मिक जगत में हम जब अग्रसर होना स्टार्ट होते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं, पशु पक्षियों के आवाज़ों से, उनके व्यवहार से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एक प्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसी प्योरिटी आती है तो हमारा हार्ट चक्र भी और हमारा माइंड दोनों हील होना स्टार्ट हो जाता है, और यही हमें आध्यात्मिक जगत की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप आंख बंद करके शांभवी मुद्रा करेंगे, मतलब दोनों आंखों को अपने भ्रुकुटी की तरफ लेके जाना है और वहाँ पर आपको एक बैठ के सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है। तो यहाँ पर वो कुछ लोग जो आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हैं वो यहाँ तक तो वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, हाँ हम जाना चाहते हैं। और क्या आप सुबह उठ पाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको 4 बजे 3 बजे उठाता है, जगाता है? यदि यस, तो आप कमेंट्स बॉक्स पे इसको क्लेम कीजिए कि हाँ, हमें यूनिवर्स आके सुबह 3 बजे 4 बजे आके उठाते हैं। आप क्लेम कीजिए उसे। और यदि आप उठना चाहते पर उठ नहीं पा रहे हैं तब भी कीजिए। तो यूनिवर्स आपको खोज लेंगे और आपको आपके सोल जर्नी की तरफ लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे लोगों की धोखाधड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी स्पिरिचुअल जर्नी के आने के बाद धीरे धीरे सब ये लोग आपसे दूर होते जाएंगे और आपके ज़िंदगी में प्यार, पैसा, सब चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी जो पॉजिटिव चीज़ है। तो आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो चलिए मैं देखती हूँ एंजल से क्या आपको डिवाइन दर्शन होंगे। मेरा क्वेश्चन अब ये है, आप स्पिरिचुअल लाइन पे जाएंगे तभी आपको आर्चएंजल मेटाट्रॉन का यहाँ कार्ड आया। इसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक आपके चक्रास काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। यहाँ 2 चक्रा मोस्टली मुझे यहाँ शो कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं आपके हार्ट चक्रा से ऊपर की और आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि काम कर रहे हैं तो उस पर और फोकस कीजिए। चलिए, एंजल्स ने काम कर दिया है। मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या आपको डिवाइन दर्शन होंगे। तो यहाँ एक कार्ड उछल के आया है, इन द नियर फ्यूचर। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मैं भगवान का ये पढ़ती हूँ, मैं भगवान का वो पढ़ती हूँ, या मैं ईश्वर की आराधना इतने भाव से करती हूँ, ट्रस्ट करते हैं हम, डिवाइन दर्शन करते हैं हम, मंदिर हम वो सब करते हैं जो डिवाइन का करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। फिर भी अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले, इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। आपको यहाँ ये कहा जा रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप जो ईश्वर से बातें करते हैं या ईश्वर को अपना संदेश देते हैं, यहाँ ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप जो बोलते हैं वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो। क्या आप बोल रहे हैं, आपको जो बोलना है वो क्या राइट है, इस तरह से पूछ रहे हैं एंजल। क्योंकि कुछ न तो कुछ कम्युनिकेशन में गलती हो रही है, इसलिए अभी भी आपका जो डिवाइन दर्शन है वो डिले हो रहा है। मे बी आपके अफर्मेशन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं
जो आपको डिवाइन दर्शन से दूर लेके जा रही है या आप उसके करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको बहुत पॉजिटिव वे में, सकारात्मक तरीके से आपको अपनी बातों को रखना है। जैसे कि मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ, मेरा ईश्वर पर पूरा विश्वास है, ईश्वर मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं ईश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, या ईश्वर मुझे दर्शन देंगे, ईश्वर मुझे इतना अच्छा विज़न देंगे, मेरे इतने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करेंगे कि मैं उनके करीब पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ, ईश्वर मुझे बहुत जल्दी दर्शन दे, मैं आपकी अभिलाषी हूँ। इस तरह से करके आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में कहीं गलती हो रही है, ये ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ तड़प में कमी रह गई है, थोड़ा देखो मैं बोल रही हूँ ना, देखिए यही मेरे को आंसर आया और यही आया, टेक एक्शन। इसका मतलब ईश्वर को चाहते हैं आप, ईश्वर के साथ आपका कम्युनिकेशन हो जाए, उनके साथ मिलन हो जाए, ये आप चाहते हैं। पर कहीं न तो कहीं आप जो उनके प्रति अपनी भावनाएं रख रहे हैं या उनके प्रति जो काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कमी आ रही है। एक तो पहला आपको जो आप अपने अफर्मेशन कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी कमी आ रही है, और आप जो ईश्वर के प्रति जो आपका भाव होना चाहिए या आपको उनके प्रति पाने की जो तड़प होनी चाहिए, उसमें कुछ कमी आते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसलिए डिवाइन दर्शन डिले हो रहा है। डिवाइन दर्शन तो होना है, लेकिन डिवाइन दर्शन में डिले इसलिए हो रहा है, कुछ न तो कुछ आपका कम्युनिकेशन और जो आपको ईश्वर को पाने की जो तड़प है उसमें कुछ कमी हो रही है। मे भी कुछ ज्ञान की आपको अर्जन करना ज़रूरी है, या ऐसे गुरुओं से आपको कुछ मालूम करना ज़रूरी है जिससे कि आपको तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कई बार जैसे हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं तब भी हमारा डिवाइन दर्शन डिले हो जाता है। तो सबसे पहले अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। जहाँ जहाँ बॉडी में पेन है या जहाँ जहाँ आपको सर दर्द हो रहा है यहाँ पर, या आपके हृदय में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, या हो सकता है वेसल से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है इसलिए मैं सब बता रही हूँ। या हो सकता है कि आप कुछ दूरी तक आगे बढ़ते हैं और फिर आप गिव अप कर दे रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इन सारी सोच पर, इन सारी चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है, इसलिए आपका डिवाइन दर्शन डिले हो रहा है। यहाँ पर डिले इसलिए भी हो रहा है कि एक्शन भी आपको लेना है, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुक जा रहे हैं। आपके जो एफर्ट्स हैं जो आप लगा रहे हो ईश्वर के प्रति पाने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ तक पहुँचने से पहले ही थक जाते हैं। देखिए ये एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। लोग तो एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं, लेकिन ये एवरेस्ट से ऊपर है। ये वेट का कार्ड आया है, तो कुछ लोग यहाँ पर शायद कुछ बात कर रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं रुको, कुछ नेगेटिव मत बात करो, इसलिए वेट करने के लिए कह रहे हैं। मैंने बोला कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, वेट एंड नो। तो नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको नहीं करना है, मत कीजिए। आपको ये रीडिंग भी शायद अच्छी नहीं लग रही है तो मत देखिए, पर नो का कार्ड इसीलिए आया है कि आप इस तरह की बात नहीं करना, कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बात नहीं करना, क्योंकि कुछ है जो इस धरती को चलाती है, कुछ है जो उस हवा को बहाती है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो गुरुत्वाकर्षण को भी लेके आती है। तो सबसे पहले पुरानी बातों को लेट गो भी कर दो, ठीक है, और पुरानी चीज़ों को सबको रिकंसिडर कर लो, ठीक है। डिवाइन दर्शन तो होंगे, लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले डिवाइन दर्शन से पहले ये बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, उसके बाद इन द नियर फ्यूचर डिवाइन आपको दर्शन देंगे। मैं सोच रही थी यस का कार्ड आ जाए, पर यस का कार्ड अभी तक आया नहीं है, बस इन द नियर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अभी और भी वर्क करना बचा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्क और कीजिए। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कहाँ कहाँ वर्क करना है आपको। कुछ कम्युनिकेट क्लियरली, तो मतलब ईश्वर के साथ जब आप मेडिटेशन करते हो अच्छे से अपने आप को रखो, और
यदि आप सोचते हो कि आप डिज़र्व करते हो ईश्वर को, तो उसके लिए आपको इम्पेशेंस बनना पड़ेगा, मतलब आपको बस लगे रहना पड़ेगा, हारना नहीं है, बस उस ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। यदि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो सबसे पहले उसको ठीक कर लो, पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, और यदि विश्वास नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये इस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं फेरी मदर के और कार्ड लेती हूँ। फेरी मदर और आपको क्या गाइड करेंगी, क्योंकि आप डिवाइन दर्शन की तरफ जा तो रहे हैं आप डिवाइन दर्शन की तरफ, बस यही है कि कुछ वेटिंग जोन है। ओके, नेचर साइंस, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फर्स्ट वाले में भी बताया था कि आपको नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर झरना हो, जहाँ पर पहाड़ हो, जहाँ पर पशु पक्षियों की आवाज़ हो, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, और आपके हार्ट और माइंड दोनों को ओपन करना पड़ेगा। देखिए, कम्युनिकेट क्लियरली और विश वाइजली, ये दोनों चीज़ें आई हैं। इसका मतलब ही यही है कि आप यदि सोचते हो कि हमें ईश्वर के करीब जाना है, आप सोचते हैं ईश्वर हमें मिल जाए, तो आप जो बोल रहे हैं उस पर हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स रहनी चाहिए, लोगों के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए। ठीक है, हिडन डेप्थ का भी 1 मिनट में। तो यहाँ मैं अब बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर कट है कि अपने हार्ट और माइंड को ओपन कीजिए, उस नेचर के करीब जाइए, नेचर की संगीत को सुनिए, नेचर के पास जाइए। ठीक है, कल बढ़िया रथ सप्तमी है, तो ये रंग पंचमी है, बढ़िया आप रंग पंचमी में ईश्वर के साथ होली खेलिए, ईश्वर को रंग लगाइए। और आपको विश वाइजली का कार्ड यही बताता है कि आपके जो ड्रीम है, जो आपकी वॉन्ट्स है, जो आपको चाहते हो, तो वो सब ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं। बस सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर करो। और यहाँ पर कुछ लोगों का कुछ खो गया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, लॉस्ट एंड फाउंड। और यदि यहाँ पर आपका कुछ खो भी गया है, या आपका प्यार खो गया है, या आपका कुछ पेट खो गया है, या वो आपसे दूर चला गया है, तो यहाँ पर कभी भी उस चीज़ों को जो चीज़ें निकल गई हैं आपकी लाइफ में से, उस पर कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें चली जाती हैं, या जो चीज़ें आपके पास होती हैं या मिल जाती हैं, ये सब कई बार प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा किया जाता है। वी नेवर एवर रियलाइज्ड वर लॉस्ट। तो ज़्यादा हमें जो लॉस हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, और हमेशा होप रखिए, जैसे मैं कह रही हूँ, ट्रस्ट रखिए। हो सकता है आपको डॉ दिखते हों, हो सकता है आपको कोई वाइट कलर के पक्षी दिखते हों, आपके घर के आसपास आते हों, तो तुरंत आप कहिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, क्योंकि ऑल जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सारी रिमूव हो जाती है ऐसे टाइम पर। ठीक है, मॉडरेशन का कार्ड अब हमारे लिए क्या बता रहा है? तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कह रहे हैं आप खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हेल्दी चीज़ खाइए, हेल्दी चीज़ पीजिए, और अपने आप को देखिए। यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ आया है, यहाँ पर ये कार्ड आया है, तो ये दोनों कार्ड मुझे आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए कर रहे हैं कि आपकी यदि किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप नेचुरोपैथ का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि नेचर का कार्ड है और नेचुरोपैथ का कार्ड है, और यहाँ फ्रूट्स आपके लिए बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गलत चीज़ों को नहीं खाना है, ज़्यादा फास्ट फूड को नहीं खाना है, जो भी खाना खा रहे हैं उसको सोच समझ कर खाइए, क्योंकि आपके यदि करंट इश्यूज चल रहे हैं तो आपका ध्यान ईश्वर की तरफ, ईश्वर की भक्ति की तरफ कैसे जाएगा। जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, उसके बाद सारी फेरी मदर्स आपके लिए कम टुगेदर, वो सब एक साथ आएंगी और आपके लिए हेल्प करेंगी। कुछ लोगों के लिए जॉब इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको चिंता तो करनी नहीं है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो आपको आपके जॉब के लिए भी बहुत मदद की जाएगी।
स्वाभाविक है, यदि हमें अपना प्रगति करनी है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमारे पास एक शेल्टर होना चाहिए, एक हमारे पास मनी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी। तो चलिए हम लोग आज प्रेयर करते हैं आर्च एंजल एरियल से। एंजल एंजल एंजल, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड, आई रिक्वेस्ट टू आर्च एंजल एरियल, आई रिक्वेस्ट टू आर्च एंजल एरियल, प्लीज़ प्रोवाइड physical need, food, money and shelter. Please provide physical need, food, money and shelter. इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आर्चएंजल एरियल से, और अपने लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। डिवाइन दर्शन हो सकते हैं, बस अपने थोड़े से रेगुलर चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए, पॉजिटिव मोड पे आ जाइए, विश्वास रखिए और जो बोलिए सोच समझ कर बोलिए। एटलीस्ट जो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं उनके साथ हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉजिटिव वाइब्स आप भी कैच कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।